हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा आज से यूट्यूब चैनल चालू हो जाएगा और कुछ वीडियोज मैंने इसमें डाले थे और लॉकडाउन में आप लोग घर पे ही हैं तो घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने होमवर्क दिया था, आशा करता हूँ आप लोग किए भी होंगे। तो पहला पार्ट जो वास्तविक संख्या है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धन विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। जब हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे ये 6q+1 इस तरीके से हमको कुछ ख्याल आ रहा है bq+r का। इसका ख्याल आ रहा है bq+r का, bq+r। और ये bq+r किसके बराबर होता है? 1 मैंने बताया था। और ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो a = bq+r। यहाँ से हमको ये हिंट आया कि bq+r के रूप में है, क्यों ना इस फार्मूला को अप्लाई करके हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना a कोई धन विषम पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात और बताया था कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, a हमेशा b से बड़ा होता है। तो यहाँ पर माना a कोई धन विषम पूर्णांक है जहाँ a इज ग्रेटर देन b अर्थात a b से बड़ा है और b इज इक्वल टू 6, क्योंकि देखिए सब तीनों कंडीशन में b की जगह हमारा 6 है, तो b को मैंने मान लिया 6। और अब यहाँ पर r की ये जो इस फार्मूले में हमको देखिए a हमने माना ही है, b हमारा 6 है, q के रूप में ही है और r के लिए हमको विचार करना है कि r क्या माना जाए। अब देखिए जैसा आपको मैंने बताया था कि r जो है सदैव b से छोटा होगा, 0 के बराबर और b से छोटा। 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन किसी भी दशा में b से बड़ा या b के बराबर नहीं होगा। तो r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? तो r के यहाँ पे संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? मैं फिर से बता रहा हूँ कि r b से हमेशा छोटा रहेगा, 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे b से हमेशा छोटा रहेगा। तो r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा हो। और यहाँ पे हमारा b कितना है? b है हमारा 6। तो r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 6 b के बराबर है और r जो है वो b के बराबर नहीं हो सकता, यानी r के संभावित मान इतने ही हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने r के मान को q और b और a की सहायता से इस एल्गोरिथम में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अतः a बराबर हमारा क्या हो सकता है? a बराबर हमारा हो सकता है 6q+0 या a हमारा हो सकता है 6q+1 या a बराबर 6q+2 या a बराबर 6q+3 या a बराबर 6q+4 या a बराबर 6q+5। a बराबर 6q+6 नहीं हो सकता क्योंकि वो b के बराबर हो जाएगा। इतने संभावित मान इसमें हो सकते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है जो प्रश्न का अगला शर्त है। प्रश्न का अगला शर्त है कि a जो है
वो क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए, धन विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक होने के लिए आवश्यक है कि इसका जो दाहिना पक्ष है RHS जो इसका है यह भी विषम ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको विषम माना है। तो विषम का एक शर्त होता है कि वह सम न हो, और सम का शर्त क्या होता है कि जो 2 से विभाज्य हो जाए वो हमारा सम संख्या होता है। यानी हमको इसमें से सम संख्याओं को हटाना है। अब देखिए, चूंकि ए विषम धन पूर्णांक है, इसलिए a का मान 6q + 0, 6q + 2 तथा 6q + 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है तथा समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है। अतः ए जो कि विषम धन पूर्णांक होने के लिए a का मान सदैव 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 ही होगा। थैंक यू गाइस, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन इसको पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू।